आज जाके ऐसा लग रहा है कि इंद्र देवता हमारे ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वी जस्ट वंडर लाइफ के एक और नए ब्लॉग पे। बच्चों का समर वेकेशन अभी तक चल ही रहा है। कुछ ही दिन में स्कूल खुलने वाले हैं वैसे तो, लेकिन उसके पहले स्कूल की तरफ से समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है सभी बच्चों के लिए। सो लाइफ में पहली बार समायरा को समर कैंप ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। इसके पहले कोरोना की वजह से ये सब कैंप नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकता था बच्चों के लिए। वैसे तो सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन बाहर का मौसम देख के ऐसे लग रहा है कि सुबह के 5 बजे मैं जग गई हूँ। वैसे नॉर्मल डेज पे देखा जाए तो 5 बजे के आसपास ही मैं जगा करती हूँ, लेकिन समर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो देर तक सोना हो जाता है। संजू यहाँ घर से पहले ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने भी किचन की तरफ आई हूँ। कल रात को कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकल गए थे, तो सिंक के एरिया में जगह ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे बर्तन यहाँ पर धो के रखना पड़ा। वैसे तो नाइट टाइम क्लीनिंग को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, लेकिन सुबह भी मैं एक बार सभी जगह को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बाहर का मौसम ये डिमांड कर रहा है कि आज तो गरम गरम आलू के परोठे और चाय ही बनना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सका है मील प्लानिंग के बदौलत। विदाउट एनी मील प्लान मैं इसके पहले सुबह सुबह उठ के आलू के पराठे बनाना मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी लाइफ बहुत ही आसान हो गई है जब से मैंने मील प्लान फॉलो करना शुरू किया है। मेरे फर्स्ट वाले मील प्लान वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी की वजह से मैं एक सेकंड वाला मील प्लान से रिलेटेड वीडियो भी बनाने वाली हूँ, जिसमें हम काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, और अभी तक के जर्नी में मेरा साथ देने वालों दोस्तों को बहुत सारा शुक्रिया। आटा तो मैंने रात को ही लगा लिया था, और आलू का स्टफिंग मैं रेडी रखती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं ब्रेड पकौड़ों में भी इसका यूज़ कर लेती हूँ। वैसे आज मैंने डिसाइड नहीं किया था आलू के पराठे ही बनाऊँगी, लेकिन जब सब कुछ रेडी था तो आलू के पराठे बनने में देर भी नहीं लगा। बहुत सारा डस्ट मुझे आटे का दिख रहा था, तो उसको भी मैंने एक बार वाइप अप कर लिया। जब का काम तभी करना पसंद करते हैं, तो तब जाके आपका किचन बनता है ऑल टाइम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं घर के सभी जगह को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और क्लीन करने में लग गई। घर का झाड़ू पोछा तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा टाइम ये जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं ना, इसको ऑर्गेनाइज करने में ही लग जाती है। जैसे देखिए, इस रूम में ना एक ट्रंक रखा हुआ है जिसको हमने सिटिंग एरिया जैसा ही यूज़ किया है, एंड ये कोई बैठने वाली जगह नहीं है, इसलिए इसको बार बार ऑर्गेनाइज करते रहना पड़ता है। मुझे लगता है किचन के साथ साथ मुझे घर की इन जगह को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए नाइट को टाइम देना ही पड़ेगा। इन्हीं सब नई और छोटी कोशिशों से हमारी लाइफ बनती है परफेक्ट। मेरे पास जितने भी कुशन हैं उसमें से इसका साइज़ सबसे छोटा है, इसलिए वो वाले कवर इस पे चढ़ते नहीं हैं, तो ये खाली सही ना पड़ा रहता है। तो मुझे इसके लिए एक ऑर्डर करवाना था, तो यहाँ मैं इसका मेज़रमेंट ले रही हूँ कि किस साइज़ का मुझे इसके लिए ऑर्डर करवाना पड़ेगा। और प्लस दूसरे जो कुशन कवर्स है उसको भी मैं देख देख के बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा है क्यों ना एक सेट अच्छा सा मंगा लिया जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, तो डिफरेंट कुशन मैं यूज़ कर रही हूँ। और बेड साइड टेबल एक ऐसी जगह है जिसको 24 घंटे ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेड के पास है, रैंडमली चीज़ें इसके ऊपर हम रख ही देते हैं बिना सोचे समझे। क्लीनिंग के टाइम तो इसको मैं एक बार टचअप कर ही देती हूँ, लेकिन आते जाते भी मुझे थोड़ा सा ये अनऑर्गेनाइज लगता है या क्लटर लगता है, तो मैं उसको क्लीन कर दिया करती हूँ। अब बारी आती है किचन के चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ मेरे टिश्यू पेपर ख़त्म हो चुके थे, तो मैं इसको फिर से रीफ़िल कर रही हूँ। एंड जैसा कि मेरा इस महीने का ग्रॉसरी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो जो पुराना वाला लिस्ट है उसको मैं हटा दे रही हूँ, सो दैट अगली शॉपिंग के लिए लिस्ट तैयार रहे। इस बार जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बाहर गए थे, तो संजू एक कमाल का प्रोडक्ट उठा के लेकर आए हैं। उनको ऐसी छोटी मोटी गैजेट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो ये एक, मान लीजिए इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक टॉर्च ईयर क्लीनिंग आप बोल सकते हैं। ये बेसिकली एक ईयर क्लीनिंग है जिसके टिप पर ना ऐसा
मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है कि ऐसा लगता है टॉर्च जल रहा है। तो ये बहुत ही ईज़ी रहता है छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली, कि उनके ईयर के होल्स इतने छोटे होते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप उसमें घुसा के देख ही नहीं सकते कि डस्ट है या क्या है। तो इसके थ्रू ना समायरा के ईयर तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सुबह के टाइम जितना घना कोहरा वाला बादल छाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बारिश हो नहीं पाई। धूप निकली है एकदम खिली खिली सी, लगता है अभी गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी सामानों को रीऑर्गेनाइज करने के बाद अभी बारी आती है घर को अच्छे से झाड़ू लगा देने की। मेरी एक बहुत अच्छी नेबर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं मिर्ची के पौधे लगाऊं, क्योंकि वो देखती हैं मैं कुछ ना कुछ प्लांटिंग करने का कोशिश करती रहती हूं और उनको इन सब चीज़ का अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने बोला इस मौसम में जो मिर्ची के पौधे हैं वो अच्छे से लग जाते हैं। तो घर से मैं कुछ बीज लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर तीखी मिर्ची नहीं मिलती है। तो तीखी मिर्ची का बीज मैंने इन प्लास्टिक के ग्लास में लगाया है। जब अच्छे से प्लांट इसमें से अगर निकल गए तो मैं इसको गार्डन में भी प्लांट कर दूँगी। एंड देखिए मैंने कल सुबह के ब्रेकफास्ट का मील प्लान करके रखा है। कल बनने वाला है रवा इडली, तो उसका तैयारी मैंने आज ही करके रख दिया है, जैसे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। समायरा के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो शायद मेरी वजह से ही आया है। तो कुछ ना कुछ नया वो सीखने का कोशिश करती है। मैं जब इस एज में थी तो मैं भी यही कोशिश करती थी कुछ ना कुछ नया सीखूं। तो यहाँ समायरा ही मुझे बोल रही है कैसे करके एक कलर के अंदर दूसरा मर्ज करके हम बहुत ही अच्छा एक रेनबो का शेप दे सकते हैं। उसी ने मुझे बताया कि ईयरबड से इसको फिर रब भी करना है। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसलिए मेरा ड्राइंग थोड़ा सा आपको क्लियरली दिख रहा होगा, लेकिन समायरा का मुझे ड्राइंग कोशिश जो करती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छे से उसने मुझे एक्सप्लेन किया और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें समायरा मुझे एक्सप्लेन करती है या समझाती है और कुछ नई चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ समायरा को बताने का। तो कलर वाला जो पार्ट था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैंने उसको कुछ स्ट्रेस करना सिखाया है। वो देख के बहुत ही अमेज हो गई कि ऐसा भी किया जा सकता है। कुछ नया सीखने की या सिखाने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है। एंड आज बनने वाला है कढ़ी। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ी नहीं, स्पेशल हांडी वाली कढ़ी बनेगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी भर के खट्टा दही लिया है और थोड़ा सा बेसन मिलाकर उसको मिक्स कर रही हूँ। जब तक थोड़ा सा इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा तब तक इसको फेंटना है। फेंटने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तब तक आप दूसरी तैयारी कर सकते हैं। मम्मा ने यहाँ कढ़ी में जाने के लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी प्याज के पकोड़े तल दिए हैं। आधा काम तो मम्मा ने कर दिया है, अभी मैं बनाना शुरू कर रही हूँ हांडी वाली कढ़ी। मिट्टी की हांडी जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। फिर उसमें तड़का लगाएंगे राई, जीरा और सूखी मिर्ची की। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन के पीसेस। अदरक लहसुन जब थोड़ा सा पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कढ़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कड़ी पत्ते का। आपने देखा होगा मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड नहीं किया है। मैं इस कड़ी पत्ते को सूखा ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने तड़के में नहीं डाला। सूखा वाला आप तड़के में यूज़ करेंगे तो पत्ता तो एक तो जल जाएगा और कड़ी का टेस्ट और स्मेल दोनों बर्बाद हो जाएगा। दही और बेसन का जो घोल हमने तैयार किया था उसको मैं अच्छे से एक बार स्टर कर ले रही हूँ, फिर हांडी में इसको ऐड कर दूंगी। इस घोल को ऐड करते ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें दिमाग में रखनी है वो है इसको स्टर करते रहना है। अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो पानी और दही दोनों सेपरेट हो जाएंगे।
टेस्ट अनुसार नमक और हल्दी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से स्टर कर रही हूँ, क्योंकि नमक डालने के बाद भी ये फटने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर के लिए थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर। जब भी आप कढ़ी बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप बड़े बर्तन में बनाएं, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी उथल के ऊपर की तरफ आ जाता है। ये प्रोसेस थोड़ी देर होता है, उसके बाद का जो ये उबलने वाला प्रोसेस है ना, जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब समझिए आपका कढ़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाला है। जब कढ़ी में अच्छे से ऐसे उबाल आएगा ना, तभी हमको इसमें बड़े ऐड करने हैं। थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे। कढ़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी मैं बिठा दे रही हूँ राइस, क्योंकि संजू का भी अभी आने का टाइम हो रहा है। देखिए सारे जो बड़े हैं उसने अच्छे से कढ़ी का पानी सोख कर लिया है, डूब चुके हैं इसमें। बेसिकली कढ़ी ना गर्मियों के टाइम खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे घर में संजू को कढ़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जिस टाइप से मैं कढ़ी बनाया करती हूँ वो कढ़ी के दीवाने हो चुके हैं। कढ़ी बनाने का ये स्टाइल आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लंच तो हम लोग का बहुत ही बढ़िया हुआ। अभी बारी आती है इस मिट्टी के हांडी को क्लीन करने की। मिट्टी के हांडी को साफ करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पर ड्राई नारियल का छिलका लिया है, उसको अच्छे से रब कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ कोई भी डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया है। और पीछे की तरफ जो ये ऑयल के स्पॉट है, इस पर मैं डाल रही हूँ सोडा और थोड़ा सा नींबू से इसको घिस दूँगी। और अंदर की तरफ भी सेम यही प्रोसेस मैं फॉलो करूँगी। फिर पानी से ही इसको फिर से और एक बार अच्छे से वॉश कर दूँगी। अगर अच्छा धूप खिला हुआ है तो इसको धूप के नीचे रखिए, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप इसको कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब सभी को ये सुन के बहुत ही शौक लगेगा कि मैं एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिसको गोलगप्पे नहीं पसंद थे, जिसको आइसक्रीम भी नहीं पसंद था। लेकिन मेरी बेटी होने के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। संजू भी ये चेंज नहीं ला पाए हैं, लेकिन मेरी बेटी को जो जो खाना पसंद है मुझे भी अभी वही सब खाना पसंद हो गया है। खाने के बाद कुछ मीठे में हम लोग यहाँ खा रहे हैं ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम। गर्मियों में स्पेशली मेरे घर में ऑल टाइम फ्रिज में आपको आइसक्रीम मिलेगी ही मिलेगी। देखो ये मेरा चाय। शाम का वक्त हो रहा है, समायरा तो अपने फ्रेंड लोग के साथ खेल रही है और मैं बैठी हूँ कुछ प्लांट का पॉट रेडी करने के लिए। इसका फाइनल लुक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यह फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही। आई जस्ट होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।